जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और केमिस्ट्री भी आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको मेरी क्लासेस से उस एग्ज़ाम के लिए कुछ ना कुछ मदद मिलती होगी। आई होप, मैं तो यही मानता हूँ कि आप लोगों को मिलती होगी ज़रूर। आज भी हम एक ऐसा टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत मददगार साबित होगा, चाहे वो ट्वेल्थ का बच्चा हो, चाहे वो एनडीए का बच्चा हो, चाहे नीट का बच्चा हो और चाहे वो जेडब्ल्यू का बच्चा हो। मैंने देखा है एनडीए वालों के लिए खासकर, मैंने ये चेक किया है कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम है उसके अंदर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन कभी डायग्राम से नहीं आया। आया क्या से क्वेश्चन, उससे पूछा गया कि एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी और ये काम कैसे करता है। और इस टॉपिक का नाम क्या है? फ्यूल सेल। टॉपिक का नाम क्या है? फ्यूल सेल है टॉपिक का नाम। और ये ज़रूर आता है, मैं गारंटी देता हूँ एनडीए के एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, गारंटीड है, मिलता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और फ्यूल सेल का तो मिलता है, चाहे एनोड से पूछे चाहे कैथोड से पूछे, क्योंकि मैंने खुद 4 साल एनडीए के एग्ज़ाम्स दिए हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर पढ़ाने लगा हूँ। ठीक है। 2025 तक मैंने सिर्फ एग्ज़ाम दिए थे, 26 में मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने लगा हूँ, क्योंकि मेरे अटैम्प्ट्स ख़त्म हुए, मैं मेडिकली आउट कर दिया गया। मैंने आपको कई बार यहाँ पर बताया भी है। पहली बार में तो मेरा रिटर्न क्लियर नहीं हुआ था, दूसरी बार में मेरा रिटर्न क्लियर हुआ, एसएसबी नहीं हुई, तीसरी बार में मेरा वही हुआ, एसएसबी नहीं क्लियर हुई, चौथी बार में दिया फिर एसएसबी नहीं हुई, पांचवी बार में मेरी एसएसबी क्लियर हो गई थी पर मेडिकली आउट कर दिया गया। यानी कि 2 बार मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया बीच में, बाकी एग्ज़ाम दिए हैं सबके सब। ठीक है। तो आप लोग ये कह सकते हो कि मैंने 11th के सितंबर में ही एग्ज़ाम देना शुरू कर दिया था एनडीए का। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो एग्ज़ाम, ये जो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है, इससे ज़रूर आता है क्वेश्चन। और वो किससे आएगा? एनोड या कैथोड या फिर ओवरऑल रिएक्शन से पूछा जाएगा। ठीक है। देखो, मैं सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ कि फ्यूल सेल होता क्या है। फ्यूल सेल एक तरह का ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। ठीक है। फ्यूल सेल एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो जो केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि फ्यूल सेल एक ऐसा सेल है, फ्यूल सेल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जो केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली आप लोग किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। किस में? डायरेक्ट कर देता है, कोई रिएक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट किस में कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इतना समझ आया कि फ्यूल सेल होता क्या है। ठीक है। सीधा डायरेक्ट एक इसमें कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें क्या मिलता है? करंट मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। इतना समझ आया? एक तरह से आप इसको कह सकते हैं ये एक ऐसा डिवाइस है, आप इसको एक ऐसी बैटरी मान सकते हैं, एक ऐसी बैटरी मान सकते हैं जो तब तक आप लोगों को बिजली देगी, ठीक है, जब तक उसके अंदर जब तक उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते रहेंगे। ठीक है। कहने का क्या मतलब है? जब तक उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते रहेंगे तब तक वो आप लोगों को करंट देता रहेगा। केमिकल एनर्जी के अंदर जब तक इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, ठीक है, तब तक ये आपको करंट देता रहेगा। लेकिन जैसे ही ये इनमें से कोई कम होगा, ये आपको करंट देना बंद कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फ्यूल सेल ये होता है, एक तरह से ऐसी बैटरी होती है जिसको जब तक अपने फ़ायदे के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है तब तक ये आपका भी फ़ायदा करता रहेगा। जब इसका फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा तब आपका फ़ायदा भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये होता है आपका फ्यूल सेल। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि काम कैसे करता है। ठीक है। अब काम कैसे करता है, देखो, फ्यूल्स, हर सेल के अंदर 2 तरह के पार्ट्स होते हैं, आप लोगों को सब पता है। 2 तरह के पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एक एनोड और एक कैथोड होता है। एक एनोड और एक कैथोड होता है। एनोड के ऊपर हाइड्रोजन दी जाती है, हाइड्रोजन आती है,
ठीक है, किस क्या दी जाती है, हाइड्रोजन दी जाती है। इसको एनोड को हाइड्रोजन दी जाती है और ये यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट होता है। ये आप लोगों को पता ही है कि एनोड क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है और इसको हाइड्रोजन गैस दी जाती है। ठीक है, दूसरे वाला जो है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन कैथोड पर दी जाती है। कहाँ पर दी जाती है, कैथोड पर दी जाती है। क्या दी जाती है, कैथोड पर ऑक्सीजन जाती है और मतलब एनोड पर क्या आती है, गैस हाइड्रोजन आती है और यहाँ पर कैथोड पर ऑक्सीजन आएगी। ठीक है, बीच में जो है इलेक्ट्रोलाइट, बीच में जो है होगा क्या कि अ, बीच में होगा क्या कि जो इलेक्ट्रोलाइट और जो मेम्ब्रेन है, ये वाली देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, ये रहा देखो, ये है आपका एनोड और ये रहा आपका कैथोड। कैथोड को हमेशा ऑक्सीजन मिल रही है और एनोड को हमेशा हाइड्रोजन मिल रही है। जब तक इन दोनों को हाइड्रोजन मिल रही है तब तक हमारे पास करंट बन रहा है। ठीक है, इतना तो समझ आ ही गया होगा कि हाइड्रोजन मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, ये समझ आ गया। और ये जो बीच में है आपका ये वाला पार्ट जो बीच में है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ये 3 तरह के पार्ट्स होते हैं। वैसे तो मुख्य रूप से तो 2 होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो फ्यूल सेल पूरे तरह से। ठीक है, अब एनोड पर क्या होता है, एनोड पर आपको पता है हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, आप लोगों को पता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। और वहाँ पर होता क्या है कि हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है। ये देखो एनोड पर हाइड्रोजन जा रही है, देखो एनोड को क्या दी जाती है, हाइड्रोजन दी जाती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जा रही है, तो हाइड्रोजन क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी। तो हाइड्रोजन जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है, 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है, या कह सकते हो आप उसको छोड़ देती है। ठीक है, छोड़ देती है। 4 है तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, ये 2 नहीं आएगा, 4 4 आएंगे। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है, यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती है। और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड बताओ जल्दी से क्या होगा, रिडक्शन, क्या होगी, रिडक्शन होगी। कैथोड पर क्या होगी, रिडक्शन होगी। इतना तो पता ही होगा कैथोड पर क्या होना है, रिडक्शन होनी है। ये तो पॉसिबिलिटी भी है और रियलिटी भी है कि कैथोड पर रिडक्शन होती ही होती है, ये आप लोग मानकर चल सकते हैं। इतना तो पता ही है सबको, है या नहीं, पता है ना, बस ठीक है, अगर पता है तो ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब होगा क्या कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, देखो जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिए हैं, ये देखो हाइड्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं वो इस तार से होते हुए कहाँ जा रहे हैं, कैथोड पर जाते हैं। यहाँ से कहाँ जाते हैं, कैथोड पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कैथोड पर जाते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन का फ्लोएशन से हमारे पास क्या बनता है, करंट बनता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लोएशन से करंट बनता है। ठीक है, इससे क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन फ्लोएशन से करंट बनता है। ये तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन छूट रहे हैं तो इसको कैथोड पकड़ेगा, और कोई तो पकड़ नहीं सकता। तो इसको कैथोड पकड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, कैथोड ने पकड़ लिया, आजा भाई तुझे भेजूँ मैं अकेले बाहर घूमने के लिए, आजा, इसको पकड़ लिया। ठीक है ना, तो ऐसा होता है। अब एग्जांपल मैं नहीं देना चाहता, वरना हमें फ्यूल सेल जल्दी ख़त्म करना है। तो इतना तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा कि फ्यूल सेल में होता क्या है, क्या नहीं होता। अब आगे बात करें तो कैथोड पर क्या होता है। अब कैथोड पर भी तो होगा कुछ ना कुछ। कैथोड पर जो ऑक्सीजन है,
देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो कैथोड के ऊपर ये वाली ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेती है, क्योंकि रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगी। तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। और कौन से इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं, जो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए थे, वो किसने पकड़ लिए, कैथोड ने पकड़ लिए। किसने पकड़ लिए, ऑक्सीजन ने पकड़ लिए। कैथोड पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन ही पकड़ेगी ऑब्वियसली। ये तो है नहीं आपकी जीएफ जाकर पकड़ लेगी उनको, कहेगी आ जाओ, पकड़ेगी तो वहीं चिपक जाएगी, तुम कहोगे गई, एक तो गई, दूसरी दूसरी वाली भी भेजनी पड़ेगी। वो तीसरी वाली मुझे पसंद आ रही है तो इसको तो टपाना पड़ेगा, चलो इसको भी फ्यूल सेल के पास भेजते हैं। ठीक है, ऐसा मत करना, ठीक है, वरना उसके घर वाले आपको पकड़ लेंगे, या उसको दूसरा, समझ रहे हो ना, वो आपको पकड़ लेगा कि कहाँ गई वो, हाँ कहाँ भेज दिया तुमने उसको। समझ आए ना। ठीक है, अब देखो होगा क्या, यहाँ पर रिएक्शन होगी, मैं यहाँ लिख दूँ कैथोड की रिएक्शन कहाँ होगी, रिएक्शन होगी कैथोड की, आप लोग इसको बोल सकते हो, कैथोड की रिएक्शन होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, प्लस ऑफ यहाँ पर 4H आएगा, ठीक है, 4H पॉजिटिव आएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन भी करेगी। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, ओके, हाँ 4, दो नहीं, यहाँ इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए थे ना, ये देखो कहाँ गया, यहाँ से इसने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे तो इसने 4 ही पकड़ने पड़ेंगे। तो जब 4 पकड़ेगा तो आपका बनेगा 2H2O, ये आपका बन जाएगा 2H2O, ठीक है। यानी कि ओवरऑल आप इसको बोल सकते हो, देखो ये हाइड्रोजन प्लस पॉजिटिव में है, और ये हाइड्रोजन प्लस पॉजिटिव में है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जग गए हैं तो यहाँ पर भी पॉजिटिव रिएक्शन निशान आएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन जब आप करोगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ओवरऑल क्या बचेगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी आपकी, O2 प्लस 2H2, एक मिनट, सबसे पहले 2H2 आएगा, प्लस ऑफ O2 आएगा, इज इक्वल टू आएगा 2H2O, ये बनेगी आपकी ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन ये बनेगी। अब मेन बात आती है कि ये रिएक्शन होती क्यों है, ये भी तो पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन होती क्यों है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी आप लोगों को दिखाई देंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी मिलेंगे, देखो ये मिल रहे हैं आपको, जब भी दिखाई देंगे, ये देखो हाइड्रो, एक मिनट मैंने यहाँ पर डबल लिख दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, ठीक है सिर्फ। तो जब भी आपको कहीं भी आपको दिखाई दे, कहीं भी देख लेना, ठीक है, जाके जहाँ पर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर दिखाई दे, आपस में चिपके हुए दिखाई दे, तो वो मिलकर एक स्टेबल चीज़ बना देते हैं, स्टेबल कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं। और वो कौन सा कंपाउंड होता है, वो वाटर होता है, वो एक स्टेबल कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यार समझो मेरी बात को, मुझे पता है आप लोगों के ऊपर से निकल गया, मेरी बात ध्यान से समझो, ठीक है। आप चिंता मत करो, इसको दोबारा से मैं बता दूंगा आपको कैसे क्या हुआ है, कहाँ पर क्या हुआ, ठीक है। देखो जब भी आपको हाइड्रोजन, और अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रिएक्शन होती क्यों है, ये रिएक्शन होती क्यों है, इसके अंदर ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस तरफ, ठीक है, कैथोड पर, एनोड से कैथोड पर जा रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं, यहाँ पर रिएक्शन चल क्यों रही है, और ये जो फ्लोएशन है ये हो क्यों रही है भाई। करंट हमें बनाकर दे रही है, हम मानते हैं करंट मिल रहा है, वो इसका काम है, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन क्यों हो रही है ये भी तो पता होना चाहिए। तो रिएक्शन बेटा इसलिए हो रही है, वो इसलिए रिएक्शन हो रही है क्योंकि जब भी आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे, देखो इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा और कुछ नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और कुछ इसके अंदर नहीं है ज़्यादा कुछ, ठीक है, सिंपल सा कह सकते हो ये सेल बन चुका है। तो इसके अंदर जब है ही कुछ नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और जब भी आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वो हमेशा एक स्टेबल कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं। एक स्टेबल कंपाउंड मतलब कि एक स्थिर यौगिक बनाने की कोशिश करते हैं, एक स्टेबल जो किसी के साथ रिएक्शन ना कर सके, जिसके साथ कोई रिएक्शन ना करना चाहे, वैसा एक स्टेबल कंपाउंड वो बनाना चाहेंगे, ठीक है। इसीलिए वो कौन सा कंपाउंड बना देते हैं, वाटर कंपाउंड बना देते हैं, वाटर, ठीक है। और ये सबसे स्टेबल कंपाउंड होता है, इसके साथ ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं कर पाता, ठीक है। इतना तो समझ यार, इतना समझ आ गया ना बस पे, ठीक है।
ठीक है, ज़्यादा भाव क्यों कर रहे हो। अब रिएक्शन क्यों होती है इतना समझ आ गया ना, ठीक है। तो और ऐसा होता क्यों है, देखो मैंने आपको बता दिया कि रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि ये दोनों क्या करना चाहेंगे, हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन जो है मिलकर एक स्टेबल कंपाउंड बनाना चाहेंगे। इतना समझ आया, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या ज़्यादा स्टेबल है, देखो ज़्यादा स्टेबल इसलिए वाटर होता है क्योंकि जो वाटर है उसकी जो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। हाइड्रोजन की एनर्जी प्लस ऑक्सीजन, इनकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है किससे, वाटर से। इसलिए वाटर जो है वो स्टेबल होता है, ठीक है। वाटर जो है वो स्टेबल होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होती है किससे, सॉरी कम होती है वाटर से। यहाँ वाटर जो है वो ज़्यादा होगा और ये कम होगा, मैंने उल्टा लिख दिया, वाटर से कम होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देख ऑफिशियली सी बात है यार, साफ सुथरी सी बात है, ये दोनों से मिलकर ये वाटर बनता है। तो इस इन दोनों की पावर मिलने के बाद ये वाटर बना है, तो इसके अंदर इन दोनों की पावर्स हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। अगर अलग अलग हैं यहाँ पर तो इनकी पावर इस वक्त बट गई है, और बटने के बाद जितनी इसके पास पावर है तो इन दोनों की पावर बटने के कारण, इन दोनों की अलग अलग पावर होने के कारण कम हो गई है। तो इसका मतलब इनकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो इसलिए जो भी आपके पास बची हुई ऊर्जा होगी, जितनी भी बची हुई ऊर्जा होगी इस वाटर के अंदर से, जितनी भी ऊर्जा बनेगी कि जिसमें से हाइड्रोजन और वाटर निकाल दिया जाए, अगर इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल दिया जाए, जो वाटर की बाकी ऊर्जा बचेगी उससे आप लोगों को बिजली मिलती है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एनर्जी है वो कम होती है वाटर से, ठीक है। तो ये जो कम एनर्जी है अगर हम इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल दें तब भी वाटर के अंदर बहुत सारी एनर्जी बच जाएगी, जिसके कारण आप लोगों को क्या मिलता है, करंट मिलता रहता है। इतना समझ आया, कोई डाउट वैसे तो होगा नहीं, पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। तो इसको लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो मैं अब आपको थोड़ा सा आगे दोबारा से ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो ये सेल है ना, जो ये वाला सेल है, इसमें होता क्या है, ये कैथोड होता है और एक एनोड होता है और ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता। ये सब फालतू की चीज़ें, इसको छोड़ो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो जब भी एनोड के ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन होती है और कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन होती है। ये मैंने लिख दिया, एनोड के ऊपर हाइड्रोजन, कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन होती है, ठीक है। इतना समझ आ गया, ठीक है। दोबारा समझा रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है, वरना क्लास ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। अब होगा क्या, जो ये हाइड्रोजन है ये एनोड के ऊपर है, और एनोड के ऊपर होने के कारण ये क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी, क्योंकि ये एनोड के ऊपर है। क्योंकि एनोड के ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ऑब्वियसली सी बात है ये भी ऑक्सीडेशन करेगी। तो ऑक्सीडेशन के अंदर ये क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी, और इलेक्ट्रॉन इसलिए छोड़ेगी, और कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी, 4 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देगी, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट ही 2 हैं, ठीक है। प्रेजेंट 2 हैं, 4 हाइड्रोजन होगी, ठीक है। तो इतना ये करेगी, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी। अब इलेक्ट्रॉन जब ये छोड़ेगी तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े हैं वो इस वायर के ज़रिए कहाँ पर जाएंगे, कैथोड के पास जाएंगे, और कैथोड के ऊपर है कौन, ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन ही है ना, तो ठीक है, सिंपल बात है, समझो ना, फिर इसको ऑक्सीजन है अगर, तो ऑक्सीजन है, और ये कैथोड के ऊपर है, इसलिए ऑक्सीजन की क्या होगी, रिडक्शन होगी। मतलब रिडक्शन के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़े गए हैं उनको अपने पास लेके आएगा, ठीक है, अपने पास चिपका लेगा। तो ये कहेगा भाई तुम लोगों को तो उसने घर से बाहर निकाल दिया, चलो मैं तुम्हें अपने घर में पनाह दे देता हूँ, आ जाओ मेरे घर में। तो ये अपने साथ अपने रख लेता है, और क्या बना देता है, वाटर बना लेता है। क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। और वाटर बनाने के बाद आपने क्या किया, ओवरऑल रिएक्शन में H से H काट दिया, 4 से 4 काट दिया, बाकी जो बचा आपने वहाँ पर लिख दिया, ये आ गया। अभी ये रिएक्शन होती क्यों है, मैंने ये भी समझाया था आपको, ठीक है। ये रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो मिलकर एक स्टेबल कंपाउंड बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, एक स्टेबल कंपाउंड बनाना चाहते हैं जो वाटर होता है,
क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो एनर्जी है वो वाटर से बहुत कम होती है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आ गया यार। ये देखो वाटर बाहर निकल रहा है, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ से एयर अंदर जा रही है, पानी ये जो हवा है वो अंदर जा रही है जिससे ऑक्सीजन आ रही है। इधर इनलेट फ्यूल डल रहा है जिसके कारण हाइड्रोजन आ रही है। ठीक है, तो और यहाँ से पानी बाहर जाएगा, यहाँ से भी। इतना समझ आ गया भाई साहब, इतना तो यार आप लोगों को समझना ही चाहिए। तो ठीक है, अगला जो हम कल करेंगे टॉपिक उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको आज बता देता हूँ। इसको आपने लिख लिया होगा क्योंकि मैंने पहले टाइम दिया था, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। वो टाइम दे दिया था मैंने आपको इसको लिखने का। ठीक है, और दोबारा से समझा कर मैंने आप लोगों को फिर मिटाया है ये। ठीक हो गया, इतना समझ आया। अब जैसे मैं कल जो टॉपिक कराने वाला हूँ वो है आपका कोरिजन। ठीक है, फिर हमारा ये चैप्टर क्लोज होगा। और इसके अंदर होता क्या है कि रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 12th क्लास के लिए। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसके साथ साथ बहुत सारी होती हैं, मैं बहुत सारी आपको कराऊंगा प्रॉपर्टीज़। अभी फ़िलहाल मैं बता देता हूँ कि कोरिजन होता क्या है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी नहीं मैं कराऊंगा आज मैं कोरिजन बताऊंगा। कोरिजन होता क्या है, जब भी कोई मेटल, ये मेटल हवा, ठीक है, जब भी कोई मेटल हवा, नमी, ठीक है, मॉइस्चर्स और बोल सकते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड की, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी लगा सकते हो, हवा में ही आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क या फिर आप कनेक्शन में, ठीक है, संपर्क लिख लो, संपर्क ज़्यादा समझ आएगा। संपर्क, ये संपर्क पड़ता कैसे है, संपर्क में आती है, ठीक है, तो वो बड़ी जल्दी ख़राब होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, बड़ी जल्दी ख़राब होने लग जाती है। देखा होगा आपने लोहा, लोहा जो है ऑक्सीजन के जब प्रेजेंट में आता है, ऑक्सीजन के साथ हवा के जब प्रेजेंट में आप उसको बाहर रख देंगे, तो जो हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ जब वो रिएक्ट करता है आयरन, तब उसके ऊपर क्या लग जाती है, जंग लगने शुरू हो जाती है। वो क्यों होती हैं, क्योंकि जब भी कोई मेटल हवा की प्रेजेंस में आएगी तब वह धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है, धीरे धीरे ख़राब होने लग जाएगी और धीरे धीरे उसके ऊपर क्या जमनी शुरू हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन के साथ आयरन की बात करें तो इसके ऊपर ऑक्साइड जो जमने लग जाएगी, ठीक है, या फिर इसके ऊपर कार्बोनेट जमने लग जाएगी। तो ये अलग अलग चीज़ें इनके ऊपर जमनी शुरू हो जाती है और इनको अंदर से खोखला कर देती है, ख़राब कर देती है। ठीक है, तो और इसी ख़राब करने की प्रोसेस को हम कोरिजन कहते हैं। और कोरिजन के बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको कल बताने वाला हूँ, तो देखना मत भूलिएगा कल की क्लास। और कल चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जून 20 तक पूरे के पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रैक्टिस ही करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जितने आपके JEE, नेट, NDA बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं सब के सब मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।